मैडम पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए, पी लेती हूँ। अब क्या करना ओके है? थैंक यू। पी नहीं लिया? और कुछ नहीं, आप आधा और घंटा पियो? पैसे आपने आप इतना और पियो? चिल्लाया इसलिए मैंने बोल रहा हूँ आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और थोड़ा और चुल्लू भर मैडम पानी हाथ में ले भी लिया है, ओके ठीक है? गुस्सा मत और ये कीजिए, चुल्लू भर गुस्सा मत पानी उन कीजिए। लोगों के लिए है जो मुसलमानों को बरगला रहे, इसमें डूब जाइए। ये चुल्लू भर हो गया ना पानी, मैडम? बादल देवनाथ जी, यू कैन डाइव इन, हो गया ना मैडम? ठीक है? मैं एक लाइन इसमें डूब बोलूंगा। जाइए, क्योंकि आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं हाँ। और उनको आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। जहनी तौर पर अपने वोट बैंक के लिए आप मुसलमान बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, आपको माफ नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, डाउन द लाइन इन द हिस्ट्री। ये तो इस नमूने ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। रुबका लियाकत जी तो आउट ऑफ सिलेबस ही चली गई। ये मुर्गों की तरह फिर आप सच में आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना? तो बोलते रहते हैं। हाँ, रुकिए, शांत। कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अरे कोई नहीं सुन रहा है भाई, आवाज डाउन कर दी है। अरे भैया, वो विज्ञापन में भी बोलते हैं। अरे रुक खत्म हो जाइए। जाता, फिर भी ओह, बोलते हैं। फोन कट गया है कि कोई तार। बस ओके, हाँ बस। अरे फिर बोलने लग गए। अनुराग भाई रुक जाइए ना भैया। ये क्या कह रहे रूबिका जी? कुछ नहीं करेंगे, मुझे एक और तरीका पता है, इलाज पता है मुझे। हटाइए फ्रेम से अनुराग जी, जब शांत हो जाएं, इत्मीनान से सुनने लगे दूसरों को, तो ले आइएगा, ठीक है? ये कह के कर रही हूं मैं, ओके। लगता है कि भदौरिया जी को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा है। बताइए कि वहाँ पलायन जो हो रहा है वहाँ भी खुशी लेकर आए, थोड़ा बताइएगा भाई, आपके पार्टनर है। नहीं ऐसा है कि ऐसा है कि एंकर को पूछने दीजिए ना, आप क्यों एंकर बन रहे हैं? एंकरों को प्रवक्ता बनते हुए देखा है हमने, लेकिन आप क्यों एंकर बन रहे हैं? मैं तो रूबिका जी से बात कर रहा हूँ ना, तबुर भाई। हम करेंगे ना, हमारे बीच तो बात होगी। लेकिन जिन एंकरों को जिन एंकरों को प्रवक्ता बनते देखे, वो तो सब मीडिया से चले गए सर, सब अपना यूट्यूब चैनल खोले बैठे हैं आजकल। नहीं, वो अभी उसका विश्लेषण आप करो, मैं उसके। इसका रवीश कुमार, प्रसन्न वाजपेयी, अफसार शर्मा व राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये हालत रहा तो कल को ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चला देंगे। ये किसी संस्था को नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको किसी भी संस्था के। तो आप भी तो हर संस्था पर सवाल उठाते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, अदालतों के फैसलों पर भी आपने सवाल उठाए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आज थोड़ा आपके उनके रिकॉर्ड पक्ष में आने की बात सुप्रीम कोर्ट करता दिखा तो आपको अदालत ठीक लग रही है। कभी कभी तो ये भी सोचता होगा कि अच्छा खासा ब्लैक में टिकट बेच रहा था वही सही था। यहाँ तो हर कोई रेल बनाकर चला जाता है। वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं अखिलेश जी। आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए। कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए सब लोग, हट जाइए। सबको कहूंगा बैठ जाएं, जो भी, कोई नहीं। इनका जवाब मैं देने जा रहा हूं, मैं जवाब देने जा रहा हूं जी। आपको अखिलेश यादव की ये टोन सुनकर किसी गली मोहल्ले के गुंडे की याद आ गई होगी। अब आप विचार कीजिए कि इस समय ये सत्ता में नहीं है, तब इनकी ये टोन है, और यदि ये सत्ता में होते तब की क्या ही सिचुएशन होती। जो माफिया राज था, जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय जो राज था, वो उसी 60 के लिए खतरा था। जो जमीन कब्जा हुई या लड़कियां उठाई गई, बड़े व्यापारिक घराने की एक लड़की को पेरट के उठा लिया, 1 महीने बाद वापस हो। उनकी पहुंच जो है लखनऊ तक थी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके यहाँ। कहा गया कि चुप रहो। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तय की, 3 दिन पहले फिर उठा लिया। कहा गया कि अगर FIR कराओगे तो जिंदा बचोगे, इसकी गारंटी नहीं। एक DGP, एक्स DGP उत्तर प्रदेश के, एक
कार्यक्रम के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बाद, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है पुलिस वालों को कि यादव और के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो गिरफ्तारी नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से शासन चल रहा है। योगी जी के आने से पहले हमारे व आपके उत्तर प्रदेश की कुछ यही स्थिति थी। चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। चाय वाला कौन है? चाय वाला मोदी और गाय वाला योगी। गाय वाला योगी? यस। अखिलेश भैया तो कह रहे गए। अरे वो तो बेकार है, वो तो कुछ ने उनका शासन देखा है उनका शासन। जो चौराहे पर बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देख रहा है, मैनपुरी के चौराहे पे आपने देखा था कितनी हरकत की थी और किसी ने कुछ कहा था? पुलिस वाले भी नहीं बोले थे। ये हमने देखा है, व्हाट्सएप पर देखा है, टीवी पर देखा है। लेकिन यूँ कह रहे हैं योगी जी भी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। योगी कौन था? योगी जी उन पर चलवा रहे हैं जिन्होंने औरों की जमीन और मकान लूटे थे, उन पर चलवा रहे हैं। किसी भले मांस पर नहीं चलवा रहे हैं, बेईमानों पे चलवा रहे हैं, गुंडों पे चलवा रहे हैं, बवालियों पर चलवा रहे हैं। ठाकुरवाद कर रहे हैं योगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। सब बराबर है। नहीं है, भाजपा का नेता था नोएडा में, उस पर भी बुलडोजर चलवाया था। उस पर भी तो त्यागी पर बुलडोजर नहीं चला था, वो भी तो भाजपा का जिले का कोई पदाधिकारी था। यानी कि गाय वाला, चाय वाला के बाद गाय वाला, चाय वाले। अखिलेश यादव को वो लोग कभी वोट नहीं देंगे जिन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कुशासन उत्तर प्रदेश में देख रखा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 क्या बनाया? पूरी कांग्रेस बिलबिलाउट। भाई उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। एक वक्त सरकार नंबर 1 और नंबर 2 होने वाले आज आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बन गए। भाई मोदी राज, उनको तकलीफ तो होगी। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ और चार्जशीट दाखिल हो गई, कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तो दिक्कत क्या है? आप तो बरी हो जाओगे और जो जांच एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा होगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चार्जशीट दाखिल हो गई। भाई नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा कि गुजरात दंगों में उनका हाथ है। उनको जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया चुपचाप गए, सारे सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई कि कोई मोदी का हाथ नहीं था। मोदी ने तो रोना नहीं रोया कि भाई ये जो है हमको ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना है। इतने साल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया। नरेंद्र मोदी काम करते रहे और यहां जो कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, वो कोर्ट की सुनवाई भी नहीं होने देना चाहते। पहले ही देश में माहौल है कि हमको फंसा रहे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को तो सड़क पे उतार दिया, कांग्रेस नेता बयान दे रहे, लेकिन इस केस के आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी सन्नाटे में। वैसे राहुल गांधी को सन्नाटे में नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की सदियों पुरानी एक मनोकामना पूरी हो रही है। आप लोग खुद ही राहुल गांधी के मुख से सुन लीजिए। मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आशा करता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेगा। भगवत वरिया वो फेंक के गए, उनमें इतना दिलगुर्दा ही नहीं है कि पुलिस के बगैर कुछ कर सकें। अच्छा, हाँ नहीं है, डरपोक है, बुजदिल है, पुलिस के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। ना करते पत्थरबाजी ना करते तो गाली सुनते रहते। बुजदिल समझ रखा है। तो वो वीडियो दिखा दीजिए जो आप कह रहे थे। अरे मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं वीडियो देख के आया हूँ बाजार में। देखो भाई, जो सच है वो कड़वा होता है, लेकिन आज के हिंदुओं की स्थिति कुछ ऐसी ही है। খুব খুশি, আমাদের খুব ফাটতে চলে যাচ্ছে, একদম খুব খুশি। এই ঘটনা খেলবে দিদি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই খেলবে, খেলা হবে, খেলা হবে। A few moments later. কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো? আমার স্বামীর বেরোনের দোষ, আমার স্বামী কাজ কাম কিছু করতে পারে না। আমি জমি জায়গা বেঁচে সব টাকা পয়সা রেখেছিলাম, সব নিয়ে চলে গেছে। ডাক্তার দেখাই খাই, ছেলে পেলে নিয়ে আমি তো ম্যানেজ করতে পারবো না। আমার সব নিয়ে চলে গেছে। আমার গহনা ছিল, মেয়ের নেকলেস ছিল, আমার ছিল। हिंदुओं की हस्ती आज मिट रही है, सिमट रही है और हिंदू आज भागने में एक्सपर्ट बनता जा रहा है। लेकिन ये बात तब तक उन हिंदुओं को समझ में नहीं आएगी जब तक आग की लपटें उनके घर को भी खुद चपेट में ना ले लें। तब तक वो ऐसे ही भीख में 1000 रुपए मिलने की खुशी में नाचते रहेंगे। क्या बंद होना चाहिए? भाई भाई में शादी हो जाता है, ये मामा के बेटा ये सबसे शादी हो जाता है, तो मतलब उसके साथ खेले उले उसी से शादी होगा तो आदमी के कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, खैर इस बहन ने तो अपनी जिंदगी सुधार ली, बाकी के लोग भी इस दलदल से निकलकर अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई ये दिखाए कि मैं मुसलमानों के ऊपर मुतना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम, तो क्या वो सही सलामत बचेगा? उसका
तन से जुदा होगा या नहीं। और यदि कोई कहता कि मैं SC ST OBC के ऊपर मुतूंगा कोई प्रॉब्लम, तो वो अब तक जेल में दिखाई देता और कई बार भारत बंद हो चुका होता। तो अनुराग कश्यप ने सेम यही बात बोली है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मुतना चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम। सोचिए, संपूर्ण ब्राह्मण समाज पर पेशाब करने की बात कहकर भी ये सही सलामत अपने घर में आराम से AC में हवा खा रहे हैं। आज हिंदुओं के लिए व ब्राह्मणों के लिए इस देश में ना ही कोई कानून बचा है, ना ही कोई उनकी सुनने वाला बचा है। अब बस मैं यही दुआ करूंगा कि अनुराग कश्यप किसी परशुराम जैसे ब्राह्मण के हत्थे ना चढ़ जाएं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।